चलते हैं अच्छे टॉपिक की तरफ। शुगर इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है जी। इन रीसेंट डेज शुगर केन प्रोड्यूस्ड इन पंजाब ऑलमोस्ट 65%। जो गन्ना है वो 65% पंजाब में काश किया जाता है, 25% सिंध के अंदर काश किया जाता है, और जो है वो 10% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पाकिस्तान जो है वो गन्ने के हवाले से दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और शक्कर की पैदावार के हवाले से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 2019 के अराउंड जो है वो 89 मिल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, और आपको भी बताया कि सिर्फ 2 शुगर मिल्स थी जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान बना था। तो फ्यूचर पाकिस्तान का अच्छा है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा ये कि इस पूरी की पूरी प्रोडक्शन के अंदर 10% प्रोडक्शन जो है वो शुगर केन की सिंध से आ रही है, और 84% जो है वो पंजाब से आ रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टॉप शुगर मिल्स देख लेते हैं थोड़ी सी जल्दी। जौहर आबाद शुगर मिल लिमिटेड, ये वो मिल है जो कि पाकिस्तान को जो है वो विरसे में मिली, और ये पॉइनियर्स हैं शुगर मिल के पाकिस्तान के अंदर, और ये मतलब इब्तिदा से जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान की। उसके बाद जो है वो JWD, ये जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है, ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है, और जो है वो आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन इज़ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन who is the majority shareholder of the CEO of the JWD group। तो ये तकरीबन 6-7 इसके अंदर फैक्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ शुगर मिल्स, और सिंध में भी हैं और पंजाब में भी है। रहीम यार खान पंजाब और घुटकी सिंध, और अभी भी मेरे ख्याल से एक इसने और ख़रीदी है सिंध के अंदर, ये एक और शुगर मिल है। इसके अलावा जो है वो इस वक्त तंदियन वाला शुगर मिल्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान 1988, और इसके यूनिट जो हैं वो फैसलाबाद में, डेरा इस्माइल ख़ान में, और जो है मुजफ्फरगढ़ के अंदर मौजूद हैं। ये भी पाकिस्तान की तीसरी बड़ा शुगर मिल ग्रुप है। और हसीब वक्कास शुगर मिल लिमिटेड, ये नानक साहब के अंदर लोकेटेड है, 1991 से काम कर रहा है, ये चौथा बड़ा ग्रुप है। इसके बाद जो है वो रानीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये 5वां बड़ा जो है वो शुगर प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के अंदर, और ये कहते हैं कि इसकी जो शुगर क्वालिटी है वो सबसे बेहतरीन और जदीद तरीन जो शुगर है, दुनिया के लेवल की जो जदीद तरीन शुगर है वो यहाँ पे पैदा होती है, और सबसे इकनॉमिकल यानी कि सस्ती भी है। और कहता है कि इसके अलावा शकरगंज शुगर मिल्स लिमिटेड जो है ये भी यहाँ मौजूद है, और ये इस लिहाज से यूनिक के छठा बड़ा ग्रुप है कि इसके पास ना सिर्फ जो है वो शक्कर ही नहीं बल्कि जो है वो ब्राउन शुगर भी, कैस्टर, इसके अलावा जो है वो आइसिंग शुगर, शुगर क्यूब्स, साशे और रिटेल पैक्स जो है वो यहाँ पे इसके पास मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल बेवरेज भी, जो शरबत हैं उनके लिए भी जो शुगर होती है फार्मास्यूटिकल, वो भी इनके पास बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो शुगर इंडस्ट्री के हवाले से जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान के 2 बड़े नाम खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का, जो कि 1955 में पैदा हुए, इस वक्त तकरीबन 2020 में 64-65 साल इनकी उम्र हो रही है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान, आसिफ अली जरदारी owns 19 शुगर मिल्स इन सिंध एंड अराउंड 100,000 एकड़ लैंड इन सिंध। तो इमरान खान ने अपनी एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये जो है वो स्टेटमेंट दिया था, तो मैंने यहाँ पे उसको जो है वो कोट कर दिया है इमरान खान के रेफरेंस से, क्योंकि जाहिर सा तो ऑफिशियली तो इन लोगों का तरीक़ाकार कुछ और होता है, किसी के नाम से कोई शुगर मिल होती है। अब वो डिटेल तो मैं आप दूंगा तो आपको, आप भी सुनना पसंद नहीं करें, आपके पास टाइम नहीं है, करना नहीं करें। मैं इसका ऑफिशियल शुगर वो भी दिखाता हूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्फिस्केटेड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल 16 शुगर मिल्स ऑफ द ओमनी ग्रुप। ये ओमनी ग्रुप भी जो है ये लिंक जाके मिलता है ओनरशिप का, वो देख लीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इसके कनेक्शंस मिलते हैं, ह्यूज कनेक्शंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ ओमनी ग्रुप एंड आसिफ अली जरदारी। ये ब्लेम है इसके ऊपर, और ये फेडरल FIA का ब्लेम है ये ठीक है जी। तो आसिफ अली जरदारी साहब, द ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो डिक्लेरेशन दी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सकरन शुगर मिल नवाबशाह, अंसारी शुगर मिल मिल्स हैदराबाद, मिर्ज़ा शुगर मिल्स बदीन, पंगरियो शुगर मिल ठट्टा, और बच्चानी शुगर मिल्स सांगड़। ये जो है वो ऑफिशियल जो है वो इनका वो है जो डेटा ECP के पास है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो अब इसके केसेस देख लेते हैं।
ये पूरी की पूरी आप स्टॉप स्टिल करके इस वीडियो का ये वाला हिस्सा पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे बताया था bbc.com से मैंने लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस तकरीबन सबसे पहले जो इसका खुल के सामने आया वो 2015 में आया, ठीक है जी। ये फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप को मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के ज़रिए से फ़वाद हासिल करने का ज़िम्मेदार है। अभी दोनों मिल के जो है काम कर रहे थे, ये एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं और जो है वो काम कर रहे थे, और ये 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के इनके ऊपर मामला है। इस पर मुख्तसर कर रहा हूँ। जाली अकाउंट्स केस में क्या सिलसिला है, कहते हैं कि FIA ने अपनी तहकीकात में 4 अरब 14 करोड़ की मजीद मशकूक मुंतकली की निशानदेही करी है। ट्रांजैक्शन वही मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उसने कहा कि मुस्तफ़ीद हुए हैं मुत्तहदा अरब इमारात में जो नसीर अब्दुल्ला लोता ग्रुप है साहब, और उसके सरबरा आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर, और एक अनवर मजीद आसिफ जरदारी साहब के दोस्त हैं अनवर मजीद, वो शामिल हैं इस पूरे गेम के अंदर। और ये FIA की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको bbc.com से उठा के, ठीक है जी। मैं अपनी कोई ज़ाती राय नहीं दे रहा हूँ उसमें। कर्ज़े और किकबैक्स के हवाले से क्या है कि सिंध शुगर मिल्स में की अक्सरियत के मालिक अनवर मजीद हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी का ग्रुप बाज़ मिल्स का मालिक है, ठीक है जी। कहता है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब सनतों को माली मराहत फराम की तो 50% सनतें जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमे के अहम मुलजिम अनवर मजीद की थी, ठीक है जी। तो पार्क लेन केस एक और है, ये भी इनके ऊपर है। तो पार्क लेन केस क्या, सुन लीजिए। पार्क लेन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कराची की एक रियल इस्टेट कंपनी है जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर है। नैब का दावा है कि इदारे ने आसिफ अली जरदारी बिलावल के खिलाफ इंक्वायरी के इल्ज़ाम की बुनियाद पर शुरू किया तहकीकात, और पंजाब फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन को CDA ने गैर कानूनी तौर पर पार्क लैंड इस्टेट को ट्रांसफ़र किया। ये कंपनी अच्छा, एक बात ये कि इनके वकील का कहना है कि इसमें बिलावल को नामजद करना सही नहीं है क्योंकि उनकी उम्र 1 साल की थी, और बाद में ये ओहदे से दस्तबरदार भी 2008 में हो गए थे। तो बहरहाल इसके अलावा जो है वो अभी कैसे ये किस स्टेटस में ये गिरफ्तार थे आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन ये तस्वीर में आप देख सकते हैं खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के जो है वो ज़मानती मचल के, या जिनको हम बॉन्ड्स कहते हैं, वो जमा करा के ये रहा हो गया, और ताहाल जो है ये रहा है। हालिया तौर पर नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तोशा खानों से कीमती कारों के सस्ते दामों ख़रीदने पर रेफरेंस दायर कर दिया है। तो ये भी अब आप देखिए इसमें क्या होता है। चलें जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये साहब भी आप इनको पहचानते हैं, जहांगीर तरीन साहब, हमारी शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, और जो कि हमारे पूरे मुल्क की शुगर की पैदावार, उसकी कीमतों को जो है वो कंट्रोल करने का इल्ज़ाम इनकी सेहत पे भी आता है। ये भी 63 साल के हो गए, 1953 में पैदा हुए हैं, 63 साल के हो गए हैं। इनका ताल्लुक PTI से है, ठीक है जी। और जो है वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो है वो इस बात का एक्सेप्टेंस किया कि 20% शुगर ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान की, और सारा कुछ इनके हाथ में गेम, ठीक है जी। जहांगीर तरीन JWD ग्रुप के जो हैं वो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इसके बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं। गल्फ शुगर मिल आल्सो अंडर कस्टडी ऑफ JWD ऑफ जहांगीर तरीन। टोटल 6 मिल्स टिल अप्रैल 2020 जो है वो इनके पास है, ठीक है जी, जो रिकॉर्ड पे हैं। JWD शुगर मिल्स कंप्राइजेज अपॉन 3 यूनिट्स, 2 of which are located in रहीम यार खान, साउथ पंजाब, 1 is located in घोटके से। हुआ ये कि जब ये शुगर की कीमतें बढ़ी और जो इसकी एक्सपोर्ट हुई, कहते हैं कि वो डमी एक्सपोर्ट थी, सारी की सारी जो है वो काबुल नहीं, जो अफ़गानिस्तान है वो नहीं गई शुगर, और वो सिर्फ कागज़ों में जो है वो एक्सपोर्ट हुई, और वैसे जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुई। ये है असल चीज़, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी है। मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये तकरीबन जो है वो 15 अप्रैल के आसपास आप तक पहुँचेगी ये वीडियो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान ने फरवरी के महीने में FIA को मुल्क में चीनी और आटे के बहरान से मुताल्लिक मुकम्मल तफ्तीश करके रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम सादिर किए थे। तो रिपोर्ट आ गई जनाब, और रिपोर्ट में बड़े बड़े नाम आए। उसमें नो डाउट के नवाज शरीफ साहब की फैमिली से लेके और जो है वो पीपल्स पार्टी के भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उसमें मरकज़ी रहनुमा जहांगीर तरीन और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं।
इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद के एक और भी बड़ा नाम है मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो रहनुमा मुनस इलाही, जो कि चौधरी बरादरान के ही बेटे हैं, और जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और FIA के सरबराह वाजिद ज़िया की सरबराही में ये 6 रुकनी कमीशन ने जो है ये इंकशाफ किया था सारा का सारा। तो इसमें अब इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का नाम शामिल है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। हमें अपनी मुल्क की अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है, और इंशाल्लाह ताला अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो उसको कोई सज़ा नहीं देगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने कुछ इस हवाले से आज आपको बताया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा पसंद आया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आया है, और अगर मज़ीद देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।